आज हम बनाएंगे कुछ मज़ेदार सा मुंह में घुल जाने वाला एकदम यूनिक सा मीठा, जिसे देख कर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके पास समय नहीं है और कुछ झटपट सा मीठा बनाना चाहती हैं, तो फिर आज की रेसिपी कुछ इसी तरह की बनने वाली है और सारी चीज़ें आपके किचन में आपके घर में ही मौजूद होंगी। बिल्कुल सिंपल और कुछ यूनिक और कुछ मज़ेदार सी रेसिपी है। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, अगर आपके पास भी समय नहीं है तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है, अगर आपने एक बार बना लिया ना, तो फिर पूरे रमज़ान आप इस मीठा ही को बनाना पसंद करेंगे और बच्चे बड़े सबकी ये फेवरेट हो जाएगी। एकदम सॉफ्ट बनकर ये तैयार होता है और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि आप इसको झटपट बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो फिर चले हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ देखें, हमने ले लिया है आधा लीटर के बराबर मिल्क और मिल्क को हमें यहाँ पे अच्छी तरह से बॉईल करना है। देखिए, इस तरीके से हमें बॉईल करना है कि इसके ऊपर इस तरह से मलाई जमनी चाहिए। तो लगभग यहाँ पे इसको 8 से 10 मिनट के बीच में हमें हाई फ्लेम पे इसे थोड़ा सा इस तरह से बॉईल करना है, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और आप यहाँ पे कोशिश करेंगे कि फुल फैट मिल्क ले, यानी कि क्रीम वाला मिल्क आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे पैकेट वाला ले लें या फिर दूध ले लें, जो फ्रेश आप इस्तेमाल करती हैं, कोई सा भी ले लें। और देखिए, मिल्क हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी लेंगे, लगभग 4 से 5 बड़ा चम्मच। और पानी में हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा सूजी को हमने यहाँ पे लगभग 2 बड़ा चम्मच के बराबर लिया है। जब हम इस तरह से गर्म पानी में सूजी डालेंगे ना, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और साथ में हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच के बराबर मिल्क पाउडर और सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यकीन माने, एक बार आप इसको बनाइएगा ना इस रेसिपी को, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। और अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हमारे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं होता है कि कुछ लंबी सी रेसिपी हम बनाएं। तो ये रेसिपी बहुत आसान है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करेंगी। तो देखिए, सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें गुठली हमें नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे पानी के बजाय दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और बस हम डाल देंगे हमारी सूजी को दूध के अंदर और इसे हम खूब अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। स्टोव को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है, क्योंकि सूजी है तो हो सकता है फटाफट ये गाढ़ी हो जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपको यहाँ पे इसे मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली या फिर गांठें ना रहे। और जब खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फ्लेम को ऑन करके मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप सबको कैसी लग रही है? मज़ा आ रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें हमेशा आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार होता है। और यकीन मानिए, जब आप लोग हमें कमेंट करती हैं ना, तो मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे और आगे वीडियो बनाने में और भी मज़ा आता है। तो आप लोग इस तरह से हमें कमेंट ज़रूर किया करें। अभी देखिए, साथ में हमने डाल दिया है एक अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू के लिए थोड़ा सा आधा चम्मच के बराबर इलायची का पाउडर और 2 बड़ा चम्मच के करीब हमने डाल दिया है चीनी। तो चीनी है ना, आपके मीठे के हिसाब से यहाँ पे ऐड करें, लेकिन 2 बड़ा चम्मच एकदम परफेक्ट होगा। अभी देखिए, हल्का सा हमारी जो दूध है, सूजी है, वो हल्का सा गाढ़ा हो गया है। बस इसी तरह का हमें गाढ़ा इसे रखना है। बहुत मज़ेदार सा इसका जो अंदर का जो ये एक तरीके का हम यहाँ पे इसका रबड़ी बनाकर तैयार करें, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। तो देखिए, लगभग ये हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से कंप्लीटली हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये थोड़ा सा और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो बस हमें इसको इतना ही गाढ़ा रखना है। अगर आप लोग चाहें तो बिना मिल्क पाउडर के भी इसको बना सकती हैं। सपोज अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है, तो दूध को ही थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगी। और अब चलिए इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में, ताकि अच्छी तरह से कंप्लीटली ठंडा हो जाएगा। आप इसका लुक देख सकती हैं। ये ऐसे भी अगर आप खाएंगे ना, तो ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी लगता है। तो मेरे घर में तो बच्चों ने काफ़ी सारा ऐसे भी इसको खा लिया था। अभी चलिए इसको साइड पे रखते हैं और फिर ले लेंगे एक मोटे तले की कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे लगभग आधा लीटर के बराबर दूध। ये भी हमारा फुल फैट मिल्क है। आप यहाँ पे पैकेट वाला ले लें या फिर कोई भी गाय का भैंस का दूध ले लें। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए 4 से 5 इलायची को इस तरह से हम तोड़ करके डालेंगे। और अब हम इसे मिल्क को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हमें बॉईल करना है। इसे हमें लंबे टाइम के लिए इसे पकाना बिल्कुल भी नहीं है। बस 1 से 2 बॉईल आने तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे।
फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इससे क्या होता है कि मेरी हर आने वाली इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। और जिन फ्रेंड्स ने हमें पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, आप लोग हमें कहाँ से देख रही हैं तो प्लीज़ अपना नाम, अपनी जगह का नाम हमें ज़रूर बताया करें। हमें अच्छा लगता है देख के, सुन के कि आप लोग हमें कहाँ से देख रही हैं। तो देखिए, मिल्क में ना बहुत अच्छा सा एक बॉईल आ गया है। अभी हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच के बराबर इसके अंदर मिल्क पाउडर। अगर आप चाहें मिल्क पाउडर इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप मिल्क को ही थोड़ा सा और बॉईल कर लेंगी। और बस इसे अच्छी तरह से डाल करके और हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम ही रखा है। ये रेसिपी ना मेरे घर में सबकी फेवरेट है और मुझे भी अच्छा लगता है इसे बनाने में, क्योंकि ये कम से कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। मुझे अगर कभी ऐसा होता है मीठा खाने का या कुछ समझ में ना आता हो और जल्दी से बनाना हो तो फिर मैं यही रेसिपी बनाती हूँ। घर में सबको बहुत पसंद आती है। तो देखिए, अच्छी तरह से हमने इसको बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर मीठे के लिए थोड़ा सा, यानी कि 2 से 2.5 चम्मच के बराबर हमने डाल दिया है चीनी। और अगर आप एक्स्ट्रा मीठा पसंद करती हैं तो थोड़ा और इसके अंदर ऐड कर सकती हैं, लेकिन ये एकदम परफेक्ट मीडियम मीठा है। बहुत ज़्यादा ना ही फीका होगा और ना ही बहुत ज़्यादा मीठा होगा। तो देखिए, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। हमें इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना है, बस इसी तरह से बॉईल करके और यहाँ पे अच्छी तरह से चलाते हुए हम गैस को बंद कर देंगे और इसको भी एकदम अच्छी तरह से कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। ये रेसिपी मेरी भी फेवरेट है। फेवरेट इसलिए है कि ये रेसिपी बहुत झटपट फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा कोई ताम झाम भी नहीं है इसके अंदर। और सबसे ख़ास बात कि मेरे घर में सबकी फेवरेट है, सबको बहुत पसंद आती है। तो मैं हमेशा ज़्यादातर, अगर मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता रहता है और जल्दी बनाना हो तो फिर मैं इसे ही बनाना पसंद करती हूँ। अभी देखिए, उसे तो मैंने डाल दिया है ठंडा होने के लिए। और अब यहाँ पे हम ले लेंगे 6 से 7 ब्रेड कोई सी भी हो, ताज़ी हो तो वो भी ले लें या फिर 1-2 दिन की पड़ी हुई हो तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं। और अब ब्रेड का जो ब्राउन वाला पार्ट है ना, उसे इस तरह से हम काट करके निकाल लेंगे, क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से एक एक करके काट लें या फिर आप चाहें तो 3-4 पीस एक साथ डाल करके इस तरीके से काट लें। और हाँ, जो हमारा जो साइड का पार्ट निकल रहा है काट करके, उसको आपको ना फेंकना बिल्कुल नहीं है। आप इसका ब्रेड क्रम्ब बनाकर स्टोर करके आप इसको आराम से फ्रीज में रख सकती हैं और जब भी कोई स्नैक्स बनाना हो तो आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकती हैं इसको। तो चले, इसी तरह से सारे ब्रेड को मैं ना काट करके निकाल लेती हूँ। एक बार बस मेरे कहने पे आपने इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा। सच में यकीन माने, घर में सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छा लगता है। सॉफ्ट भी बहुत बनता है। तो यहाँ देखिए, सारे ब्रेड को हमने इसी तरह से काट करके तैयार कर लिया है। हाँ, अगर आपके पास फ्रेश वाला ब्रेड होगा ना तो इसे बेलने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो और अगर 1-2 दिन की पड़ी हुई हो तो थोड़ा सा इसके ऊपर प्लास्टिक डाल करके आप इसको बेल लें। तो देखिए, बस हल्का हल्का हमें बेलन की मदद से, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हुए नहीं, बस थोड़ा सा हल्का सा हम इसको बेल करके और हम इसे बराबर कर लेंगे। तो चलिए, इसी तरह से मैं सारे को बेल करके तैयार कर लेती हूँ। और अब देखें, जो हमने अपना इसके अंदर की फीलिंग बना के रखी थी, आप इसके ना टेक्सचर देख सकती हैं। देखिए कितने मज़े का ये लग रहा है। बस लग रहा है कि एकदम रबड़ी जैसा ये हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो चले, 1 चम्मच भर के हमें लेना है और ब्रेड का जो बिल्कुल सेंटर है ना, सेंटर वाले भाग में एकदम अंदर इस तरह से हमें इसको डालना है। और हल्का हल्का स्पून की मदद से, चाहे तो आप हाथ की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से फैला लें। बहुत ज़्यादा हमें इसके अंदर फीलिंग नहीं डालनी, नहीं तो फिर क्या होगा कि जब हम ब्रेड को इस तरह से मोड़ेंगे ना तो फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो बस इस तरह से हमें सेंटर में ही इसे डालना है। एक कोने से दूसरे कोने हमें इस तरह से फैला लेंगे और बस इसको इस तरह से मोड़ करके हल्का हल्का फिंगर की मदद से हम इसको थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे इस तरीके से। इसे चिपकाने के लिए कोई भी पानी वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रेड है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो आराम से ये थोड़ा सा चिपक जाएगा। और इसे हमें काटना ही है तो उस टाइम भी ये आराम से इस तरीके से जब हम काटेंगे ना तो ये चिपक ही जाएगा। बस हल्का सा मैं इस तरह से दबा दे रही हूँ और बस इसको शेप देने के लिए, जैसा हाफ मून होता है ना, उस तरीके का हम शेप देने के लिए इसे इस तरह से स्टील की ग्लास ले लें या फिर बड़ा सा बोल ले लें और इस तरह से आप इसको काट दें। तो चले, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा हम इसे बेलते हुए और अच्छी तरह से हम इसको बना लेंगे। फीलिंग कोशिश करें कि ज़्यादा ना डालें, और ऐसे भी फीलिंग मेरी कम ही पड़ गई थी क्योंकि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा ख़त्म कर लिया था, तो बहुत कम बनकर तैयार हुआ था। तो देखिए, इसी तरह से एक एक करके सारे नाश्ते हम बना करके तैयार कर लेंगे। आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगी, आपके मन पसंद हो, मज़ा आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
मुझे हमेशा आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का सच में यकीन में माने मुझे इंतज़ार होता है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो चलिए इसी तरह से एक एक करके सारे नाश्ते हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब यहाँ पे देखिए जो हमने अपनी रबड़ी बना के रखी थी, यानी कि दूध को जो हमने थोड़ा सा बॉईल करके रखा था, ये अच्छी तरह से कम्प्लीटली हमारा ठंडा हो गया है। तो कोशिश करें आप इसको एकदम ठंडा करके ही आप इस्तेमाल करें, गरम गरम हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ब्रेड है बहुत ज़्यादा जल्दी से ये सारा टूट जाएगा अगर गर्म मिल्क होगा हमारा तो देखिए कितना अच्छा सा शेप आया है हमारे नाश्ते का। अब क्या करेंगे, मिल्क को अच्छी तरह से एक एक ब्रेड के ऊपर खूब अच्छे से हमें इसको डालना है, ताकि ब्रेड के अंदर जब ये जाएगा ना तो बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसकी फीलिंग ना बड़े ही कमाल की थी, इतनी मज़े की थी, यानी सच में घर में ना किसी को लगा ही नहीं कि हमने इसके अंदर सूजी में इस तरह से डाल करके बनाया। सबको लगा कि हमने मावा यानी कि खोए से हमने इसको बनाकर तैयार किया था। और अब देखिए क्या ही मज़ेदार और मस्त हमारा एकदम परफेक्ट सा मीठा बनकर के तैयार है, जो कि मुंह में रखते ही घुल जाएगा। अभी मैं आपको इसे ना काट करके दिखाती हूँ, इतनी मज़े का ये बना था। आप इसे बनाकर अगर ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो बना करके आप इसे 4 से 5 दिन तक फ्रीज में भी रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होगा, बल्कि और भी जूसी एकदम अंदर से ये सॉफ्ट बन जाता है। तो लीजिए क्या ही मज़ेदार सा हमारा परफेक्ट मीठा बनकर तैयार है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें, और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और रमज़ान कैसी जा रही है हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।